हम सब लोग अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। उसने हम सबको एक सुंदर सा परिवार दिया। उस ईश्वर ने हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, बच्चे, दादा दादी, बहुत सारे लोग निवास करते हैं। ईश्वर ने हम सबों को बहुत ही अच्छा समय अवसर प्रदान किया और हम सब लोग मिलकर के अपने परिवार के सदस्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप दिया, अपना प्रतिरूप दिया। यानी ईश्वर हम जैसा दिखता है। और वचन कहता है कि ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। ईश्वर का प्रतिरूप बनाया और उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर ने अपना रूप दिया, अपना रूप प्रदान करता है। ये 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, बहुत सारी इंद्रियों को ईश्वर बनाता है, अपना रूप देता है। और स्त्री और पुरुष को बनाता है। और बनाने के बाद अदन वाटिका में छोड़ देता है। अदन वाटिका में छोड़ देता है। कहता है, जाओ, खाओ पियो, घूमते फिरते रहो। मेरे भाई और बहनों, इतना हम सबसे प्यार करता है ईश्वर। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 5 और 6 में वचन कहता है, जब ईश्वर मनुष्य को बनाता है, पति पत्नी को बनाता है, तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 5 और 6 में वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर पति और पत्नी का सृजन करता है। पति और पत्नी को बनाता है और प्रभु कहता है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अब वे
दोनों एक शरीर हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है कि वे अपने माता पिता को छोड़ेगा, माता पिता को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि माता पिता ने उसे पालन पोषण किया। कहने का तात्पर्य है, जब तक लड़की और लड़का का शादी नहीं हुआ तब तक माँ के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, देख रेख पालन पोषण सब कुछ होता है माता पिता के साथ। लेकिन शादी होने के बाद वे अपनी अलग जिंदगी जीना शुरू करते हैं। पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन अलग है। और जब शादी होती है तो वो ईश्वर की सृष्टि के भागीदारी बन जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताते हैं। इधर वचन कहता है कि वह अपने माता पिता को छोड़ेगा, लेकिन वो माता पिता को छोड़ेगा नहीं, अपने माता पिता के साथ ही रहेगा, अपने माता पिता का देख रेख करेगा, अपने माँ बाप का सेवा करेगा, लेकिन अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करेगा, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ ही उसको जीवन भर निवास करना है, जीवन भर ही रहना है।